क्या राहुल गांधी के लिए गेम चेंजर साबित होगी भारत जोड़ो यात्रा? 2014 के सबक से 2024 की तैयारी। कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगी भारत जोड़ो यात्रा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा भारत जोड़ो यात्रा की, जो राहुल गांधी के लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो चलिए पहले आपको बता दें कि ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या। देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के मकसद से निकाली जाने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करीब 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा का मकसद सामाजिक सौहार्द का संदेश देने के साथ साथ संविधान, धर्मनिरपेक्षता और सरकारी संपत्तियों को बचाने का भी आह्वान करना है। 23 अगस्त को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का लोगो, नारा और वेबसाइट रिलीज की थी। 7 सितंबर से शुरू होगी यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू होगी। ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। करीब 150 दिन में पूरी होगी ये यात्रा। रूट इस तरह से बनाया गया है कि पैदल मार्च किया जा सके। केरल से ये यात्रा 15 दिनों में गुजरेगी। कर्नाटक में 29 दिनों में पूरी होगी। तेलंगाना में 15 दिन, तमिलनाडु में 3 दिन, महाराष्ट्र में 16 से 17 दिन, गुजरात में भी 5 से 6 दिन और मध्य प्रदेश में 16 से 17 दिनों में ये यात्रा पूरी होगी। कांग्रेस का मानना है कि देश को ऐसे कार्यक्रमों की बेहद जरूरत है, क्योंकि आजकल विघटनकारी शक्तियां प्रबल हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार इन शक्तियों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि भारत एक अहम दौर से गुजर रहा है, जब विघटनकारी और सांप्रदायिक ताकतें इसे धार्मिक आधार पर तोड़ने का अभियान चला रही हैं। कांग्रेस ने कहा कि उसने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और वो इस समय मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती है। पार्टी के अंदर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को निकालने की तैयारी के साथ ही उदयपुर नव संकल्प में किए गए निर्णयों को अमली जामा पहनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और पार्टी की मीडिया और संचार से जुड़ी रणनीति में काफी बदलाव किया गया। संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को देने के फैसले पर भी अमल शुरू हो गया है। राहुल गांधी का लक्ष्य 2024 है। इस बार बीजेपी के विजय अभियान को रोकने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करेगी। इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की ये यात्रा कितनी अहम है। इस साल गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं और यात्रा गुजरात से होकर आगे निकलेगी। राहुल की इस यात्रा से बीजेपी में क्यों है खलबली? कांग्रेस ने 7 सितंबर से शुरू होने वाली अपनी भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया है। 29 अगस्त को कांग्रेस की तरफ से इस यात्रा को लेकर एक बैठक की गई, जहां यात्रा से जुड़े रोड मैप को फाइनल किया गया। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलने वाली इस पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे। कांग्रेस के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक में इस यात्रा से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की गई। कांग्रेस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से परेशान है और इसलिए इस यात्रा से ध्यान भटकाने की तरकीबें अपनाएगी। 29 अगस्त को हुई इस बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के बारे में चर्चा की है। ये यात्रा विशाल और ऐतिहासिक होगी। इस यात्रा को लेकर बीजेपी सहम गई है, इसलिए वे ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाएगी। गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि गुजरात चुनावी राज्य है, इसलिए गुजरात के लिए राहुल गांधी के कार्यक्रम की अलग से प्लानिंग की गई है। उन्होंने कहा, गुजरात में कांग्रेस इस बार अलग रणनीति से चुनाव लड़ रही है, इसलिए 15 सितंबर को कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने जा रही है। 5 सितंबर को राहुल गांधी चुनाव प्रचार का अभियान उसका आगाज करेंगे। रघु शर्मा की माने तो पीएम मोदी सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार करा रहे हैं। इस बार बीजेपी पेड कार्यकर्ता बनाकर प्रदेश भर में घुमा रही है, लेकिन गुजरात में भारी हार का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, ये जल्द पता चल जाएगा, लेकिन उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए एक एक्शन प्लान जरूर तैयार कर लिया है। तो क्या है राहुल गांधी का मिशन 2024? चलिए बताते हैं आपको। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 150 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का साथ मिल गया है। इस यात्रा का समर्थन करने वाले लोगों में योगेंद्र यादव, अरुणा रॉय, सईदा हमीद, पीवी राजगोपाल, बेजवाड़ा विल्सन, देवनूरा महादेवा, जीएन देवी ने भी कांग्रेस की इस यात्रा का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। योगेंद्र यादव अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े रहे हैं और अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े रहे स्वराज इंडिया के प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव ने इस मौके पर कहा,
ये यात्रा इस वक्त देश की जरूरत है, इसलिए सभी सिविल सोसाइटी के लोगों को यहाँ पर साथ आना चाहिए और सिविल सोसाइटी के लोग अपना मन बना चुके हैं। वहीं मजदूर किसान शक्ति संगठन के अरुणा रॉय ने कहा कि राहुल गांधी उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं जिसको सिविल सोसाइटी मानती है। इसमें संवैधानिक मूल्य, समानता, बहुलवाद शामिल है, इसलिए वे यात्रा का समर्थन करती हैं। योगेंद्र यादव ही नहीं बल्कि पूरी सिविल सोसाइटी अब कांग्रेस के साथ खड़ी है। मजदूर किसान शक्ति संगठन की अरुणा रॉय ने कहा, राहुल गांधी उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं जिसको सिविल सोसाइटी मानती है। इसमें संवैधानिक मूल्य, समानता, बहुलवाद शामिल है, इसलिए वे यात्रा का समर्थन करती हैं। सिविल सोसाइटी की सहभागिता कई रूपों में होगी और हम लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए सहमत हैं। 2014 फिर 2019 और उसके बाद कई राज्यों में बीजेपी से पटखनी खा चुकी कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा बेहद अहम है। कांग्रेस की ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। पार्टी के लिए ये यात्रा इसलिए बेहद अहम है क्योंकि अगले 2 साल में 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है, जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस की पहली परीक्षा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। इन दोनों राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे और इन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन आगे के चुनाव की दिशा तय करेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद पार्टी अंदरूनी कलह की वजह से सत्ता गंवा चुकी है। वहां भी कांग्रेस की सत्ता पर वापसी पर नजर रहेगी। मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, मेघालय और नागालैंड में भी लोकसभा चुनावों के पहले विधानसभा चुनाव है और इनमें कांग्रेस का प्रदर्शन 2024 में विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका की तस्वीर साफ करेगा। यात्रा का सबसे ज्यादा समय दक्षिण राज्यों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सबसे ज्यादा वक्त दक्षिणी राज्यों में गुजारेगी। पूरी यात्रा के दौरान कुल 22 महत्वपूर्ण स्थान चुने गए हैं, इनमें से 9 स्थान दक्षिण में हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी यात्रा काफी लंबा सफर तय करेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव है। हालांकि पहले ये यात्रा गुजरात और हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरने वाली थी, लेकिन अब यात्रा का पड़ाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होगा। इन रास्तों में लोकसभा की कुल 129 सीट, दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा की 129 सीटें हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इनमें से सिर्फ 28 सीट ही जीत पाई थी, जबकि बीजेपी 29 सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी ने अकेले कर्नाटक में 25 सीटें जीती थी। ऐसे में कर्नाटक में यात्रा पार्टी के लिए अहम है क्योंकि कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं। कई मुद्दों पर केंद्र को घेरने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यात्रा के मार्ग को सीधा रखने की कोशिश की गई है। इसके साथ भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया है। ऐसे में कई प्रदेश यात्रा के मुख्य मार्ग में शामिल नहीं हैं, पर इन राज्यों में भी यात्रा निकाली जाएगी। इस पूरी यात्रा के दौरान कांग्रेस की कोशिश है कि बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और आर्थिक विषमताओं के खिलाफ देश में माहौल बनाया जाए। भारत जोड़ो यात्रा न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि राहुल गांधी के लिए भी काफी अहम है। ये उनके करियर में एक ऊंची उड़ान साबित हो सकती है। राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में भी ये एक अध्याय जोड़ने का काम करेगी। राहुल गांधी 7 सितंबर 2022 को शाम 5 बजे इस यात्रा को कन्याकुमारी से शुरू करेंगे और 150 दिन बाद ये कश्मीर में जाकर खत्म होगी। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।